दी हुई सबसे खूबसूरत जो चीज है, वो कितनी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो सकती है, और कितनी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है इन प्रेजेंट टाइम्स और इन फ्यूचर टाइम्स। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड। तो बिफोर जंपिंग इनटू द टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माय पेरेंट्स, my father Mr. Priya Kohli and my mother Mrs. Madhu Kohli, and the great founder of Shivago Global Private Limited Company, Ram Hari sir, and the great speaker and leader Ram Hari sir and Naresh sir, and always आपका हमेशा हमेशा बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी होस्ट, सभी शिवागियंस पार्टिसिपेंट जितने भी हम आपसे ऐड होते हैं। शिवानी मैम, जो आप स्टार्टिंग में हर दिन आप अपना जो एक कंट्रीब्यूशन देती हैं, अपना जो सहयोग देती हैं किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, सो थैंक यू सो मच विद ऑल अवर हार्ट। तो जितना भी आपका शुक्रिया अदा किया जा सकता है उतना कम है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द शिवागियंस पार्टिसिपेंट्स जितने भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। तो आज का टॉपिक, पूरी मेरी उम्मीद रहेगी कि आज के टॉपिक से आपको हर बार की तरह काफी कुछ जानने को मिले, काफी कुछ नए टॉपिक्स आपको जानने के, मतलब जो न्यू स्ट्रेटेजीज हैं, जो जो न्यू ट्रिक्स हैं, टेक जो टिप्स हैं, वो आपको जानने के लिए मिले। देखिए, आज हम जो भी हैं एट प्रेजेंट, हम जिस भी मुकाम पे हैं, जो भी हमारी अर्निंग है, जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे अवचेतन मन पे, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पे। इंसानी रूप में जो हमें सबसे खूबसूरत उपहार मैं बोलूं या गिफ्ट जो बोलूं, जो हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है, वो हमारा मस्तिष्क है। कि हमें ये बहुत ही खूबसूरत एक उपहार है जो ईश्वर ने हमें दिया है, कि जहां पर हम अपना अच्छा और बुरा सोच और समझ सकते हैं। हम इस चीज में फर्क जान सकते हैं कि क्या चीज करना हमारे लिए सही है और क्या चीज करना हमारे लिए गलत है, किस चीज के करने से हमको किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। इस तरह की चीजों पे फर्क कर लेना, यही हमें जानवरों से अलग बनाता है ना। देखो, जीवित तो कहते हैं ना, लिविंग थिंग, ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज नॉन लिविंग थिंग, अनदर इज लिविंग थिंग। लिविंग थिंग हर वो वस्तु, हर वो चीज जो सांस ले रही है, जो खा रही है, जो पी रही है, वो जीवित वस्तु है। हर वो चीज जो खा या सांस नहीं ले रही है, वो नॉन लिविंग थिंग, यानी कि अजीवित वस्तु है। तो वी ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग, बट द डिफरेंस विच मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लिविंग थिंग, यानी कि देखिए, आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी लिविंग थिंग होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी समय के साथ साथ जब आप उनको आ, कहते हैं ना कि आप जब उनको टाइम टू टाइम पानी देते हैं, जब आप उनको खाद देते हैं, तो वो भी बढ़ते हैं। समय के साथ उनकी भी ग्रोथ होती है, उनकी भी शाखाएं मजबूत होती हैं, और धीरे धीरे जो एक छोटा सा पौधा होता है, वो समय के साथ साथ एक विशाल पेड़ का जो है रूप धारण कर लेता है। तो जो पेड़ भी कि हम जानते हैं कि पेड़ अपनी जगह पे, अपनी स्थान पे स्थित रहते हैं, बट स्टिल उसके अंदर कुछ ऐसा बदलाव होता है। दिन में दिन जो एक छोटा सा बीज से जो एक छोटा सा पौधा निकला था, वो कुछ समय बाद एक पेड़ में तब्दील हो जाता है। तो लिविंग थिंग है ना। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो हमें डिफरेंस, हमें हटकर बनाती है जानवरों से? वो है हमारा विवेक, वो है हमारा मस्तिष्क, वो है हमारा माइंड, वो है हमारा ब्रेन। तो आज का जो ये पूरा सेशन रहने वाला है, वो हमारे ब्रेन पे रहने वाला है। और ब्रेन भी कैसा ब्रेन? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, विच मेक्स अस कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम ये जानने वाले हैं दैट हाउ टू कंट्रोल अवर सबकॉन्शियस माइंड। आज के समय में हमने कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना है, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, इसके अलावा मैनिफेस्टेशन। इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी, इस तरह के कुछ शब्द हमारे कानों में सुनने में आ रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, या फिर कुछ समय अकेले में बिताइए, या फिर कुछ समय योगा कीजिए, आइसोलेट हो जाइए। इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें सुनने में आई हैं। हमें अब जानना है कि इसका मतलब है क्या, मेडिटेशन का मतलब क्या है, आइसोलेशन का मतलब क्या है, अकेले में समय बिताने का मतलब क्या है। देखिए, जो चीज हमें जानवरों से अलग बनाती है, वो है हमारा मस्तिष्क। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिमाग के कंट्रोल में है, उनका दिमाग उनको
जैसे डील करता है वो उस तरीके से काम करते हैं। और कुछ लोगों ने अपने दिमाग को अपने अंडर इतना ज्यादा कंट्रोल में रखा हुआ है कि वो जो चाहते हैं वो हासिल करते हैं। वो जो चाहते हैं, सपोज अगर हमें सुबह मान लीजिए 6 बजे उठना है, तो वो उन्होंने अपने दिमाग को इतना ज्यादा हाईली ट्रेन किया हुआ है कि वो बिना किसी अलार्म के, बिना किसी अलग अनदर सपोर्ट के, वो ठीक सुबह 7, यानी कि सुबह 6 बजे या 7 बजे, जितने समय भी उन्हें उठना है उस समय वो उठ जाते हैं। तो इस सब का रीजन सिर्फ ये है कि उनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। आज हम जिस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हम सरवाइव कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अगर आप चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, जितना मर्जी आप नेटवर्क मार्केटिंग के जो टिप्स एंड टेक्निक्स देख लीजिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं है, अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव नहीं है या अंडर कंट्रोल नहीं है, तो इस तरह की तमाम मोटिवेशनल वीडियोस या फिर जितने भी स्ट्रेटजी या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, वो कुछ भी आपके काम नहीं आएगी, अनटिल अनलेस इफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल किसी और के नहीं, आपके खुद के होना चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है, इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। हम जो चाहते हैं वो हम तभी हासिल कर सकते हैं जब तक हम अपना, कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प ना ले लें, जब तक हम अंदर से ये चीज फॉलो ना कर लें कि हम कैसा फील कर रहे हैं। एक सेकेंड। फ्रेंड्स, शायद मैम का कोई कॉल वगैरह आ गया है, तो जल्दी मैम हमारे बीच में होंगी। और टॉपिक जैसा कि बहुत प्यारा है और बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है, तो आप लोग बने रहिए। जल्दी मैम हमारे बीच में आकर के आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगी। तो अगर आपका कोई अभी लीडर अगर रह रहा हो तो आप उसको कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम्म। आई होप अभी वॉइस मेरी सबको क्लियर होगी। एक कॉल मुझे रिसीव हो गया था, थोड़ा सा मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। सो यस, तो मैं आज आपको ये बोलने वाली, मतलब ये बताने वाली थी कि अगर आप अपनी लाइफ, आज आप जो भी लाइफ स्टाइल जो है आप कर रहे हैं, या जिस तरीके का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप किस तरह की मेंटेलिटी, किस तरह की थिंकिंग से आप अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जब हमें रात के समय, जब हम सो रहे होते हैं और हमें नींद नहीं आ रही होती है, तो बहुत सारे जो ख्याल हैं वो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। या अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको और सबकॉन्शियस माइंड की महत्व और इम्पोर्टेंस को समझाना चाहूँ, आपने अगर अपना अलार्म लगा लिया हो, आजकल के समय पे तो अलार्म भी बहुत एडवांस हो गए हैं, एक ऑप्शन आता है स्नूज का। स्नूज जो होता है, मान लीजिए पहले क्या हुआ करता था कि मान लो आपने अलार्म लगाया सुबह 7:30 बजे का, ठीक है, तो अलार्म बजेगा 7:30 बजे, अगर आपने एक बार उसको स्टॉप कर दिया, आपने बंद कर दिया, जो कि आज भी अवेलेबल है, तो वो दोबारा नहीं बजेगा। लेकिन स्नूज करके अगर आप उस करते हैं उसको, तो वो आफ्टर 10 मिनट्स या आफ्टर 15 मिनट, जितने भी समय के लिए आप उसको स्नूज करते हैं, वो वापस से जो है रिंग करने लगेगा, वापस से वो बजने लगेगा और वो आपको उठा देगा। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट पहले के समय पे ऐसा नहीं हुआ करता था। बट आज के समय भी अगर मैं बात करूं, सबकॉन्शियस माइंड जो ह्यूमन का जो व्यक्तित्व है वो सिमिलर ही है। तो अगर अगर आज हम सुबह का अलार्म लगाते हैं कि हमें 5 बजे उठना है या हमें 6 बजे उठना है, तो हम उसमें अलार्म लगा रहे हैं कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 AM हमें उठना है, ताकि हम जॉगिंग पे जाए, हमें जिम पे जाए, हमें एक्सरसाइज करें। तो जब हमारा अलार्म रिंग करता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका अलार्म बजेगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे
काइंड ऑफ डिबेट करना स्टार्ट कर देता है, काइंड ऑफ आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है कि अरे आज छोड़ो, आज रहने दो, आज चलो छोड़ देते हैं, एक दिन से क्या ही चला जाएगा, या एक दिन अगर हम जॉगिंग नहीं करेंगे या एक दिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह के आपने ये महसूस किया होगा कि आपका अवचेतन मन, आपका अंतर मन ही आपसे सवाल जवाब करने लगता है, जिस वजह से जो कार्य आप मान लीजिए 10 दिन से या आने पिछले 7 दिन से या 4 दिन से जो कार्य आप कर रहे थे मन या बेमन से, उसमें कहीं ना कहीं कटौती आने लगती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी आने लगती है। तो आप देखिए कि सबकॉन्शियस माइंड जो है अपने में ही इतना बड़ा मैनिपुलेटर है, जो आपके लिए हुए डिसीजन से ही आपको क्या कर सकता है, भटका सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर सकता है। और आपने जो दृढ़ संकल्प लिया था, आपने जो सोचा था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग करूंगा, या मैं सुबह 6 बजे उठ के जॉगिंग पे जाऊंगा या एक्सरसाइज करूंगा, उस प्लान को बिल्कुल तहस नहस कर सकता। तो दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि हर टॉपिक में जितने भी ग्रेट लीडर हैं, जितने भी ग्रेट स्पीकर हैं, वो आपको हमेशा ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ करने की ठानी है, अगर आपने कोई टारगेट अचीव करने का आपने दृढ़ संकल्प लिया है, तो उस डिसीजन को, उस संकल्प को आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आपको एक्सेप्ट करना होगा, डिसाइड करना होगा। अगर आपने कोई मान लीजिए कोई भी आपने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल कि 1 महीने में मुझे या फिर आने वाले अगले महीने में मुझे अपनी जो इनकम है वो मुझे 2 लाख करनी है या मुझे 3 लाख करनी है पर मंथ, या जैसा भी आपका जो भी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो आप जानते हैं कि मेरे अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं है, या मैं उतना समय नहीं दे पाता हूँ, या मैं सुबह टाइम से नहीं उठ पाता हूँ, या मैं उतना फील्ड में वर्क नहीं दे कर पाता हूँ, या मैं उतने फॉलो अप्स नहीं ले पाता हूँ, मैं बिजनेस प्लान दिखाने में उतना सक्षम नहीं हूँ। बट ये सब चीजों को जानते हुए भी अगर आपने खुद से कमिटमेंट किया है, और कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी उतना ही ट्रेन किया है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो आपको उस टारगेट को अचीव करने से रोक सके। लेकिन ऑन दी अनदर हैंड, अगर आप बिजनेस प्लान दिखाने में बहुत अच्छे हैं, आपका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, आपका कॉन्टैक्ट और आपका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, और सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर मस्ट बी अ रीजन कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना कैपेबल नहीं है, या उतना अंडर कंट्रोल आपके काम नहीं कर रहा है जो आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। तो क्या किया जाए जिसकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है टारगेट, या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडर कंट्रोल कर सकें। देखिए, हर मनुष्य को अपनी आजादी बहुत पसंद है, एवरीबडी लव्स देयर फ्रीडम, एंड वी ऑल नो दैट। 1947 में जब हमें आजादी मिली थी, दैट डे वी इंडियंस came democratic डेमोक्रेटिक कंट्री विच मीन्स जहां पर हर किसी को अपने बातों को रखने का, अपनी बात को कहने का और अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का पूरी तरीके से क्या है, छूट है, पूरी तरीके से क्या है, फ्रीडम। तो आज अगर आप किसी पे दबदबा बनाते हैं, किसी पे प्रेशराइज किसी को अगर आप करते हो, किसी को भी आप बोलते हो कि आपको ये काम करना है, या किसी को भी आप कहते हैं कि आपको ये चीज इतने समय के अंदर करनी है, nobody likes that pressure, nobody likes that कंट्रोल। बिकॉज आज के समय पे हर कोई चाहता है कि वो अपना खुद का बॉस हो, हर कोई चाहता है कि वो अपने आप में इतना सक्षम हो कि वो दूसरे को ऑर्डर दे, ना कि किसी और के ऑर्डर को वो फॉलो करे। तो ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में जरूरी है कि आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, आपको उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको इंस्पिरेशन समझे, लोग आपके जैसा बनना सीखे, लोग आपके जैसा कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप के जो विवेक है उसके सुझाव या उसके जो भी सॉल्यूशन है उससे लड़ना, या
उन कठिनाइयों का सामना करना सीखें। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका अपने अवचेतन मन पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पोर्टेंट है। हर किसी को अपनी फ्रीडम पसंद है, लेकिन फ्रीडम भी तब अच्छी लगती है जब उस पे आपका कंट्रोल हो। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जैसे कि दो ट्रेन है, या फिर और अगर मैं इजी एग्जांपल लूं, जैसे कि पतंग है। पतंग आसमान में उड़ती हुई बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन वो तभी तक खूबसूरत लगती है जब तक उसका माझा किसी पतंग उड़ाने के हाथ में उसका कंट्रोल है। अगर वो माजा डिसबैलेंस हो गया, अगर वो पतंग उड़ाने वाले के हाथ से वो पतंग की डोर डिसबैलेंस हो गई, तो वो उतनी देर तक आसमान में टिकी नहीं रहेगी, वो कट जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ट्रेन अगर आपकी चल रही है, कोई ट्रेन की जो रफ्तार है वो बहुत हाई है, किसी की 1-2% कम है, लेकिन ये दोनों ही ट्रेन हो, शताब्दी एक्सप्रेस वे हो या कोई दूसरी ट्रेन हो, वो तभी तक उनकी रफ्तार अच्छी लगती है जब तक वो ठीक ट्रेन की पटरी पे चल रही है, वो भी एक डिसिप्लिन में चल रही है। ठीक है, जिस दिन डिसिप्लिन हटेगा, क्योंकि जो आजादी है वो अपने संग एक डिसिप्लिन लेकर आती है, जो फ्रीडम है वो अपने संग एक डिसिप्लिन लेकर आती है। जब तक चीजें डिसिप्लिन में आती हैं या डिसिप्लिन के संग चल रही हैं, तब तक तो सब कुछ ठीक है। अगर डिसिप्लिन की बियॉन्ड या डिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई कार्य हो रहा है, तो वो आजादी भी आपके सर्वनाश की या आपके डिजास्टर की बहुत बड़ा रीजन बन सकती है। ठीक है, तो यही चीज हमें समझनी है। बहुत सारे लोगों का क्या समझना होता है ना कि डिसिप्लिन और फ्रीडम ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा वो आजाद नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति फ्रीडम को ज्यादा प्रायोरिटी देगा वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा। तो लोगों की ये मानसिकता है, ये मेंटेलिटी है कि इफ यू विल बी इन अ डिसिप्लिन यू कैन नॉट एंजॉय योर फ्रीडम, बट और इफ यू enjoy your freedom you cannot be in disciplined manner। तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है लोगों की, और इस सोच को हम तभी बदल सकते हैं when we will have a good control over our subconscious mind। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमें आजादी पसंद है या हमें अपना फ्रीडम पसंद है, और वो फ्रीडम का एक दायरा हो, एक मर्यादा हो, एक डिसिप्लिन हो, तब तक वो फ्रीडम भी आपको खुशी देगी, आपको सुकून देगी। लेकिन जिस दिन वो फ्रीडम आपके ट्रैक से 1% भी हट गई, जिस दिन वो फ्रीडम, वो आजादी आपके जीवन से 1% या 2% भी इधर उधर हुई, उस दिन वो आजादी भी आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। तो सारी चीजें एक सीमा में अच्छी लगती हैं, एक हद में अच्छी लगती हैं, जब तक वो एक डिसिप्लिन में है। चाहे वो बात आपके वो आसमान में उड़ने वाली खूबसूरत पतंग की हो या फिर तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन की हो। जब तक ये आपके कंट्रोल में है, तब तक ये बहुत अच्छी लग रही हैं, तब तक इनकी जो फैसिलिटीज हैं, इनमें जो एडवांस फीचर्स हैं, वो सुनने में और बताने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जरा भी ट्रैक से इधर उधर ये चीजें होती हैं, तो ये कितनी तबाही मचा सकती हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से ह्यूमंस का माइंड है, जब तक ये आपके कंट्रोल में है, जब तक ये आपके अनुसार काम कर रहा है, तब तक ये ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जिसका अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक समय बाद हानिकारक भी हो सकता है। साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये हानिकारक साबित हो सकता है। आजकल हम इंस्टा और फेसबुक पे ऐसे तमाम न्यूज़ सुन रहे हैं जहां पर लोग इंसान को इंसान काट दे रहा है, उसी का मांस खा रहा है, इंसान इंसान का मांस खा रहा है। तो आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है या सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस हद तक डिजास्टर, या मैं कहूं कि एक तूफान की तरफ जा सकता है कि जब इंसान इंसान को खा दे रहा है। आपकी एक ऐसी वेब सीरीज भी आई थी एक नेटफ्लिक्स पे, ऐसी तमाम जो मूवीज है वो भी आ चुकी हैं जहां पर इंसान ने इंसान का गोश्त खा लिया, इंसान ने इंसान का मीट खा लिया।
तो आप इसी एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान का जो मस्तिष्क है, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कितनी पावर है, उसमें कितना ज्यादा एक इतना बड़ा मैनिपुलेटर है, जो अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आपकी जिंदगी को आबाद कर सकता है, और अगर आप उसको गलत तरीके से सोचे तो वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो अब सवाल होता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडर कंट्रोल रख सकें, जिससे हम इस तरह की जो गंभीर स्थितियां, जो गंभीर परिस्थितियां आजकल हमारे सामने आ रही हैं, इनसे हम बच सकें। तो उसका वन एंड ओनली एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है आपका डिसिप्लिन, वो है आपका कमिटमेंट। जितना ज्यादा आप अपने काम को लेकर कमिटेड फील करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने काम को डिसिप्लिन वे में करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं, उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल के अंदर आए। अधिकांश व्यक्ति जो आज के समय में किसी भी बिजनेस से जुड़े हो, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनका स्ट्रगलिंग फेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और वो स्ट्रगलिंग फेज खत्म ना होने का एकमात्र रीजन क्या है? कि उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा है। लेकिन कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अवचेतन मन में दिक्कत आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम आ रही है। दिमागी रूप से उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ, मेरे अंदर उतनी काबिलियत है कि मैं आने वाले अगले महीने में या 2 महीने में अपनी इनकम इतनी कर सकता हूँ, यानी कि 2 लाख रुपए कर सकता हूँ या 3 लाख रुपए कर सकता हूँ। इतना उनके दिमाग ने उनको काबिल ही नहीं बनाया। आप किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के उनसे ये कह देने से कि तुम्हारे अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, या तुम तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देते हो, या तुम तो बिजनेस प्लान भी बहुत अच्छा देते हो, तुम्हें तो प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद भी तुम्हारे कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें रखी की रखी रह जाती हैं अनटिल और अनलेस जब तक वो व्यक्ति खुद के अंदर से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है दैट ही हैज दैट पोटेंशियल, ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू अचीव दोज टारगेट्स। अब किस तरीके से हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं? हमने एक चीज समझी कि आज हम जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, ये आने वाला हमारा जीवन किस तरीके का व्यतीत होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे अवचेतन मन पे, ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। अब सवाल उठता है कि कैसे हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने इम्प्रूवमेंट, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इसमें एक ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो पूरा मैं कहूंगी कि रामबाण है इस पूरी का, वो है डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अगर आपने सोच लिया है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये करना है या मुझे ये चीज करनी है, तो उस चीज को मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करो, हर तरीके से आप उस चीज को एडमिट करो कि हाँ, मुझे ये चीज करनी है। क्योंकि जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, या जब कोई चैलेंज को, ठीक है, या कोई टारगेट को, जरूरी नहीं है कि टारगेट हमेशा बड़ा हो, छोटे मोटे भी टारगेट होते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा टारगेट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना ही बड़ा होगा, छोटे मोटे भी टारगेट होते हैं। कुछ लोगों का टारगेट होता है कि मैं आज पूरे दिन 5 प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, कुछ लोगों का टारगेट होता है कि आज कुछ नहीं तो यार मैं टाइम से अपनी जूम मीटिंग अटेंड करूंगा, या कुछ लोगों का टारगेट होता है कि कुछ नहीं तो यार आज मैं सोशल मीडिया में अपनी कोई न्यू अपडेट डालूंगा। तो शुरुआत आपको करनी है छोटे कदम से, बेबी स्टेप से। आप एकदम से 100 मीटर का कदम उठा लेंगे तो दिक्कत तो होगी, है ना, क्योंकि अभी आप क्या है, परसुइंग है, अभी आप जो है लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो एकदम से आपको बड़ा कदम नहीं उठाना है, छोटे छोटे स्टेप्स आप लीजिए, छोटे छोटे जो मैं कहूँ टारगेट्स हैं, उनको आप पूरा कीजिए। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को तब उनको अचीव करना सीख जाएंगे, तो आपको फील होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इच्छा होगी कि अब मेरे को कुछ बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं, मुझे कुछ बड़ा काम करना। तो आज ही से, और मैं इस चीज की गारंटी ले रही हूँ 100 एंड 200%, अगर आप आज ही से छोटे मोटे टारगेट फिक्स कर देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि मुझे कल से मान लीजिए 6 बजे जॉगिंग पे जाना, या सुबह 7 बजे या 6 बजे मुझे एक्सरसाइज करनी है। आप एक दिन उठ कर देखिए, एक दिन आपका मैनिपुलेटर यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चाहे मर्जी कितना भी मैनिपुलेट करे, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, आपको भटकाने की कोशिश करे कि अरे छोड़ो रहने दो कल देखेंगे, या फिर आज रहने देते हैं एक दिन में क्या हो जाएगा, या आज ठंड ज्यादा है आज रहने देते हैं कल जाएंगे। इस तरीके से तमाम डिबेट एक तरीके से आपके मस्तिष्क में चलने लगता है। ठीक है, तो जिस दिन ये चीज आपकी आ, होना बंद हो जाएगी, आप जब इस चीज से लड़ बैठेंगे, तो आप समझ लीजिए उस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। उस दिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे अपना काबू पा लिया। क्योंकि ये चीज आपकी है, ये चीज किसी और की नहीं है। अगर इसको कंट्रोल कोई और कर रहा है, अगर इस पे दबदबा किसी और का चल रहा है, तो वो चीज भी क्या चीज जो आपकी होते हुए आपकी नहीं है, या जो आपकी होते हुए आपकी नहीं सुन रही है। राइट, तो अगर कोई वेपन ईश्वर ने आपको दिया है, कोई ऐसा हथियार ईश्वर ने आपको दिया है जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी को आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उस वेपन का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को क्या करें, आबाद करें, और उसको ठीक करें, उसको इम्प्रोवाइज करें, उससे कुछ सीखें। आने वाले समय में जो है परिस्थितियों से डिफिकल्ट सिचुएशन में आप टैकल करने की उसमें टैकल करने की आप उसको कोशिश करें, टैकल करने की, आप उनको डील करने की, उनको हैंडल करने की अपनी तरफ से पूरी पूरी जो है 100% ये चीज अपना अपना एफर्ट्स दीजिए। राइट, तो आज हम जिस तरह की भी जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जितना ज्यादा हम सीरियस होंगे अपने काम को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, उतना ज्यादा एक तो टाइम कम होता चला जाएगा। क्योंकि जब आप किसी काम को सीरियसली करते हो ना, किसी चीज को पूरा करने की जब आपके अंदर चाह होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे टेक्निक, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज आने लगते हैं जिसकी मदद से वो काम जो 2 घंटे के अंदर पूरा होना था, वो काम 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। या जिस काम को पूरा करने में 4 दिन लगने वाले थे, वो काम 2 दिन के अंदर पूरा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस काम को पूरा करने की चाह रखते हैं, या आप चाह रहे थे कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा रहेगा, ताकि मैं कोई दूसरा काम अपने हाथ में लूं। राइट, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है इसको प्रोसेस करने लगा। क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी कोशिकाएं, आपका अंतर्मन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम उसी अनुसार काम करता है जिस अनुसार आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इंस्ट्रक्शन देता है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई आज तो संडे है, आज मुझे चिल करना है, आज मुझे किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी, या मुझे आज किसी तरीके का जल्दबाजी नहीं करना, ना तो सुबह ऑफिस जल्दी जाना है ना जल्दी उठना है, मैं बिल्कुल पूरे दिन आराम करूंगा, चिल करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। इस तरीके का अगर आपने माइंड सेट अपना स्टार्टिंग से बना रखा है, बिकॉज टुडे इज संडे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करेगा कि भाई आराम से उठ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तेरे पास पूरा दिन पड़ा है, तुझे उठकर वैसे भी कुछ खास काम करना नहीं है, तेरे को बाहर जाना है, दोस्तों के संग घूमना है फिरना है। तो आपका जो माइंड है वो कुछ भी प्रोडक्टिव करने की स्थिति में नहीं होगा, आपका माइंड पूरा कैसे होगा, चिल मूड में होगा। So this is the power of subconscious mind. Otherwise दिमाग को क्या मालूम
कौन सा दिन संडे है, कौन सा दिन सैटरडे है, कौन सा दिन मंडे है। दिमाग दिमाग को ये चीज क्या मालूम? संडे मंडे ट्यूसडे ये तो हमें मालूम है ना, दिमाग को तो ये चीज मालूम ही नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट संडे। जिस दिन आप छुट्टी पे होते हैं, जिस दिन आप सिक लीव ले रहे होते हैं, जिस दिन आपने सोचा है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मुझे सिर्फ आराम करना है, तो उस दिन तो रैंडमली कोई भी दिन हो सकता है। तब भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। वो आपको जरा भी हड़बड़ी नहीं देता, वो आपको जरा भी पैनिक नहीं करता है, वो जरा भी आपके अंदर हरी लेकर नहीं आता है। आप शांत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। जो काम मिल रहा है, अगर मन कर रहा है तो वो काम आप कर रहे हो, अदरवाइज देयर इज नो हरी, देयर इज नो वरी। बिकॉज यू नो कि आज मेरा चीट डे है या आज मेरा वर्किंग डे नहीं है, आई एम ऑन अ लीव टुडे। So this is the power of subconscious mind, where you know that you are not in a mood or you are not in that mind जहां पर आपको कुछ काम करना पड़े, जहां पर आपको मेहनत करनी पड़े। समझ रहे हैं? तो ये सारे उदाहरण है, और ना जाने ऐसे कितने तमाम उदाहरण है जो इस चीज को साबित करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, जो आपके पूरे दिनचर्या को, आपके काम करने के तौर तरीके को, आपकी सोच को और आपके डिसीजन को पल भर में किस तरीके से बदल सकता है, इतनी पावर सबकॉन्शियस माइंड रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रखा जाए, अगर आप चाहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल इस तरीके से कंट्रोल किया जाए ताकि जिससे वो कभी भी मैनिपुलेट ना हो, कभी भी अगर हमारे अंदर आलस आ रहा हो तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि टाइम से हम उस आलस पे विजय प्राप्त कर सके। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन और अपने काम के प्रति कमिटेड होना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने काम के प्रति कमिटेड नहीं होंगे, तब तक आपको हमेशा यही लगा रहेगा कि चलो आज नहीं करते हैं, कल करेंगे। राइट? आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। और कल कल पे टालते टालते वो कल आपका कभी नहीं आएगा। ऐसा कुछ लोग, ऐसे लोग आप भी जानते होंगे जो हमेशा ऑफिस लेट पहुंचते हैं या मीटिंग में लेट पहुंचते हैं, या कहीं ना कहीं उनके अंदर ये दिक्कत होती है कि वो लेट पहुंचते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल ही नहीं होता। जब वो सुबह, हालांकि वो अलार्म लगा के बैठे हैं, सब सारी चीजें, सब कुछ डन टनाटन टन सारी चीजें करके बैठे हैं, बट स्टिल दे गेट लेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट कि उनका अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक अच्छा खासा कंट्रोल नहीं। और जब कंट्रोल नहीं होता है तो जिस वजह से क्या होता है कि अपनी ही कही बातों पे वो टिक नहीं पाते। उन्होंने अलार्म लगा दिया, मान लो सुबह के 8 बजे मीटिंग है या शाम के 8 बजे मीटिंग है, उन्होंने अलार्म लगा दिया कि 8 बजे हमें मीटिंग ज्वाइन करनी है। अलार्म बजा, उन्होंने स्नूज पे बटन क्लिक कर दिया। स्नूज जब क्लिक किया तो उसने 10 मिनट बाद फिर से बजना स्टार्ट कर दिया, 15 मिनट बाद फिर से बजना स्टार्ट कर दिया, 20 मिनट बाद फिर से बजना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते कितना हो गया, 8, साढ़े आठ हो गए, 9:30 हो गए। और उससे क्या हुआ, वो लेट हो गए मीटिंग के। तो उनकी जो शुरुआत ही हो रही है वो कैसे हो रही है, सॉरी से। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो टाइम से पहुंचना नहीं चाहते थे, बट उनका सबकॉन्शियस माइंड उन पे इतना ज्यादा हैवी हो गया कि जो चीज उनको करनी थी, जो चीज वो आ, साबित करना चाह रहे थे, वो चीज वो कर ही नहीं पाए, बिकॉज ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट ही नहीं थी। सबकॉन्शियस माइंड ने उनको मैनिपुलेट करा, उनको बोला कि अरे क्या करेगा, जल्दी उठ के सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो। समझ रहे हैं? आराम से सो। क्या करेगा, इतनी जल्दी उठ के आराम से सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वो उसकी बातों में आ गए, अपनी मैनिपुलेशन, अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी बातों में आ गए, और उन्होंने क्या कर दिया, आलस दिखा दिया, जिस वजह से वो टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो यही सब रीजंस होते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितनी बुरी तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। एक बहुत ही गंदा, मैं कहूँ कि आपके कैरेक्टर को या आपकी पंक्चुअलिटी को, आपके टारगेट्स को जो है बर्बाद कर सकता है, अगर उस पे आपका अच्छा कंट्रोल नहीं होगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को इम्प्रोवाइज किया सके, या आप चाहते हैं कि इस चीज में इम्प्रूवमेंट हो सके ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में हो, तो आज ही से, बल्कि अभी से कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप लीजिए। मान लो आपने सोचा है कि कल मुझे टाइम से उठना है, तो वही टारगेट बना लो। ऐसे टारगेट सेट करो जिस टारगेट को सुनकर आपको खुद हंसी आ जाए। लेकिन जब ये छोटे 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 टारगेट्स आप अचीव करोगे, तो आप फील करोगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अंडर कंट्रोल हो रहा है, वो धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ रहा है, वो धीरे धीरे सारी एक्टिविटीज कर रहा है, वो सारे कार्य कर रहा है जो अब तक आप नहीं कर पा रहे। राइट? तो धीरे धीरे उसके कंट्रोल के अंदर आप आइए, धीरे धीरे उसको अपने कंट्रोल में रखिए। तभी आप, अब एकदम से अगर मैं बोल दूं कि अगले महीने या अगले आने वाले 2 महीने आप 2 लाख अपनी इनकम कर लो, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि मैं इतना टाइम तो दे नहीं पाता हूँ, या मैं इतना वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ, या मैं इतना फील्ड में काम नहीं कर पाता हूँ। तो समवेयर यू आल्सो नो योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी, दैट यू वोंट बी एबल टू अर्न 2 lakhs और 3 lakhs इन अ मंथ। राइट? तो ऐसा टारगेट आपको भी नहीं बनाना है। स्टार्टिंग आपको छोटे से करनी है, कि स्टार्टिंग में छोटा छोटा टारगेट हम अचीव करते हैं। वंस वी अचीव दोस टाइनी टारगेट्स, तो उससे हमें एक तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक तो हमें खुशी होगी कि चलो हमने ये टारगेट अचीव किया। हम्म। और उसके बाद फिर धीरे 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 उस चीज पे हम क्या करेंगे, वर्क करना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अंडर कंट्रोल आने लगेगा, तो बाकी के जो बड़े बड़े टारगेट्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आने लगेंगे। एंड फाइनली वी विल हैव अ गुड कंट्रोल ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम काफी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, काफी सारी जो टारगेट्स हैं और जो बहुत बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें हम हासिल कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइट? तो जरूरी नहीं है आप चाहे तमाम मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, आप तमाम सेशन ज्वाइन कर लीजिए, आप तमाम ऐसे स्पीकर या लीडर्स के बारे में आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब तक वो वीडियो चल रही है 3-4 मिनट की, तब तक आपके अंदर जोश आएगा। जैसे ही आप सोए, सुबह जब उठकर उस प्लान को या उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करने की बात आएगी, आप आलस दिखाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार मैनिपुलेट करेगा, बार बार आपका ब्रेन वॉश करेगा, बार बार आपको ये जताने की कोशिश करेगा कि यार छोड़ ना, क्या काम करना, इतना ठंडा हो रहा है, अपना मस्त अपना रजाई में सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतनी बार आप मैनिपुलेट होंगे। लेकिन अगर आपने उस क्रॉस क्वेश्चनिंग से, उस डिबेट से अगर आपने अपना सारी चीजों को फुलफिल कर लिया, आप उसके अगेंस्ट आपने अपनी विजय प्राप्त कर ली, तो फिर समझ लीजिए कि आपका माइंड जो है, वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अंडर कंट्रोल है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। जितना ज्यादा एक अच्छी पकड़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होगी, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफस्टाइल को या अपना जो भी हमारा जीवन व्यतीत करने का जो भी तौर तरीका है, उसको कितना स्टेबल बना सकते। स्टेबिलिटी तभी आती है जब हम अपने अपने किसी काम को करने में या किसी डाउट को पूरा करने में क्या है, पूरी तरीके से डिसाइडेड है हमारा माइंड कि हमें ये चीज करनी ही करनी है, तभी वो स्टेबिलिटी आती है। तो आई होप आप आज ही से इस चीज को फॉलो करें। आज ही से आप छोटे छोटे ऐसे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे ऐसे टारगेट्स खुद को दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह मुझे 6 बजे उठना है, जॉगिंग पे जाना है, या कल सुबह मुझे इतने लोगों को कॉल करना है, करके ही रहना है ना। तो इस तरह के छोटे छोटे टारगेट्स आप फिक्स करो, है ना। तो जैसे ही आप एक छोटे छोटे टारगेट्स फिक्स करना और इनको अचीव करना स्टार्ट करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है माय फ्रेंड, जब आप बड़ी टारगेट्स भी अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, और जब आपकी अच्छी खासी पकड़ ये कहते हैं ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होने लगेगी, वो दिन ज्यादा दूर नहीं। So this is all about today's session. I hope you like and you know the importance कि कितना बड़ा रोल सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्ट्रक्चर में, हमारे वर्किंग स्ट्रक्चर पे काम करता है।
So thank you so much. I hope you like the session and mic over to Shivani ma'am. Thank you so much. फिर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, और तब तक मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप इसी तरीके का ब्यूटीफुल जो ये एक ट्रिक है आप इसको फॉलो करें। आप जरूर इसको आज ही से फॉलो करें। छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स लीजिए। एकदम से बदलाव नहीं आते हैं। बदलाव जो चेंजेस होते हैं ऑलवेज टेक्स टाइम, बट इफ यू want changes in your life, but then you have to take the initiative। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आप सभी अपना ख्याल रखें। और आज का जो हमने सबकॉन्शियस माइंड पे किस तरीके से हम अपनी पकड़ बढ़ा सकते हैं, इस पे जो हमने डिस्कशन किया, इस पे आप पूरा कोशिश करें कि कल से ही, बल्कि अभी से ही आप कोशिश करें कि कैसे हमें छोटे-छोटे टारगेट्स सेट करने हैं और अपने अवचेतन मन को अपने कंट्रोल में रखना है। सो थैंक यू सो मच। माइक ओवर टू शिवानी मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन काफ़ी नॉलेजेबल रहा हमारे लिए। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।